सिक्किम में 11 साल की नाबालिग के साथ रेप और हत्या मामले से गुस्साए लोग आज गैंगटॉक में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग राजधानी गैंगटॉक के आमदो गोलाई बाईपास में निकल नारेबाजी करने लगे। लोग पीड़िता के परिवार के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं आज शाम बड़ी संख्या में लोग पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए एमजी मार्ग में इकट्ठा हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने 29 साल के प्रीतम शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस बारे में स्पेशल डीजीपी अक्षय सचदेवा ने कहा कि पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। नाबालिग का शव 14 अप्रैल को पांगथांग जंगल से बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। आरोपी के खिलाफ फिलहाल आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है और पुलिस को अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और पॉक्सो कानून लगाया जाएगा। लोगों का गुस्सा भी जायज है और एज ए पुलिस ऑफिसर, क्योंकि हम लोग भी पेरेंट्स हैं, सभी को इस चीज में मन में बहुत गुस्सा भी है। लेकिन जब हम एज प्रोफेशनल्स एक्ट करते हैं, हमको एक कूल माइंड से काम करना है। हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर केस था तो 5-6 दिन हमारी सारी टीम्स लगी रही और हमने उसमें सक्सेस पाई। हमने दोषी को गिरफ्तार किया, उसने कन्फेस भी किया। अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अंडर द लॉ, क्योंकि उस पर मर्डर केस तो पहले ही लग चुका है और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर ने इंडिकेशन पहले ही कर दी है सेक्सुअल असॉल्ट की, तो उसमें रेप और पॉक्सो जैसे कड़े सेक्शंस भी जुड़ जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी एफर्ट और चैलेंज ये रहेगा कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो बेस्ट एविडेंस है उसके साथ हम इसको प्रोड्यूस करें ताकि प्रोसिक्यूटर इसको सजा दिलाने की तरफ जा सकें और कड़े से कड़ी इसको सजा हो। अब आने वाले महीने में हम यही एफर्ट करेंगे कि मजबूत से मजबूत केस बनाएं और इसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाने की तरफ आगे बढ़ें। इस बीच सिक्किम में मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर स्पेशल डीजीपी अक्षय सचदेवा ने कहा कि पुलिस इस मामले में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध में अधिकांश लोग पीड़ित परिवार के परिचित होते हैं, जो इन्हें बहला फुसला कर ले जाते हैं। पिछले अगर 6-7 सालों में देखा जाए तो हमने जो केसेस सॉल्व किए, एक केस गुड़गांव में जाके हमने सॉल्व किया, एक केस हमने दिल्ली में सॉल्व किया था, इसी तरह से सिलीगुड़ी में, जलपाईगुड़ी तक 2-3 केसेस हो चुके हैं, कैलकाटा में एक केस हुआ था और बॉम्बे का भी एक केस इसी तरह का देखा गया। तो दूसरी श्रेणी के केसेस हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि ऐसे नहीं होता कि बाहर से अन्य राज्य से सीधा आदमी आके कांटेक्ट करता है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। गांव में, बस्ती में अगर बाहर का आदमी आएगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। हमने उसमें यह देखा है कि उनका ही परिचित आदमी, उनके गांव से, उनके बस्ती से, वो उनको काउंसलिंग करते हैं कि जैसे कई केसेस में कि आपको बहुत अच्छी ब्यूटिशियन की जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, या आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म बॉम्बे में जाके फिल्म इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर मिल जाए, या सिक्किम से डबल ट्रिपल सैलरी आपको मिल जाएगी और बाद में आपको गल्फ कंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पर ये सीधा सीधा बाहर के लोग आके सीधी कन्विंसिंग नहीं करते। वो अगर कन्विंसिंग होती है तो वो उसी गांव बस्ती के लोगों की होती है, जो उनके लिए फिर एजेंट का काम करते हैं, लोकल आदमी। सोशल मीडिया से डेफिनेटली हम अवेयरनेस क्रिएट करें और हम ये कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसी जॉब ऑफर आ रही है, आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ से जाके पूछें। आप बताएं कि हमें फलनी स्टेट में इस तरह की एक अच्छी जॉब ऑफर दिख रही है। अगर कई बार न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो आप कम से कम पुलिस को थोड़ा टाइम दें और उनसे पूछें कि आप हमें वेरीफाई कर दें कि इस तरह की कोई जॉब्स उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस शहर में अवेलेबल है कि नहीं। और पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो यथा योग्य हेल्प जो भी चाहिए होगी ऐसे मामलों में वो करे। लेकिन अगर कहीं भी आप किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी से संपर्क करे बिना अपने आप जाते हैं तो आप एक हैवी रिस्क ले रहे हैं। स्टेट से ट्रैफिकिंग का एंगल हो गया है, तो इसमें तो हमारी सभी एजेंसीज जुट जाती हैं। फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर विंग, हमारी क्राइम ब्रांच, हमारा एंटी ह्यूमन आथू यूनिट जो हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने का, इधर से सोशल वेलफेयर के यूनिट्स, इधर से एनजीओज, और इसमें तो फिर हम उन जिस राज्य में हमें डाउट हो रहा है उनकी पुलिस से जुड़ जाते हैं। फिर हमारी रेडिंग टीम्स वहां पे जाती हैं, एनजीओज वहां के साथ संपर्क होता है और डेफिनेटली हम उसमें वर्कआउट करके लाते हैं। अगर आप सिक्किम का वर्कआउट रेट देखें इस तरह के केसेस में भी तो 99% वर्कआउट है।
तो 11 साल की किशोरी के साथ हुए रेप और मर्डर की चारों तरफ निंदा हो रही है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नारी शक्ति ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषी को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है। सजा उसका फांसी मांग करते हैं हम, और हम चाहते हैं कि ये देर से ना हो, बस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चले और उसको जल्दी से जल्दी उसको ज्यादा भरण पोषण ना करे, जल्दी से जल्दी उसको फांसी का सजा दे, हम यही चाहते हैं। प्रेस वार्ता के जरिए एसकेएम नारी शक्ति ने घटना पर राजनीति से सभी पक्षों को दूर रहने की भी अपील की है। पहले तो आपको इसको राजनीतिकरण करना बिल्कुल बंद कर दे। कोई भी राजनीतिज्ञ हो, इसको राजनीतिकरण ना करे और सजग रहे कि अपना बच्चा कहाँ जा रहा है और अपना बच्चा किसके साथ मिल रहा है और आपके गांव में कैसा आदमी आ रहा है। उन लोगों को हम अकेले किसी भी क्राइम को एक आदमी या सरकार नहीं रोक सकती। ये पूरा सिटीजन को कंसर्न रखना पड़ेगा और पूरा सिटीजन उसमें ध्यान देना पड़ेगा। सभी को हम यही आग्रह करते हैं कि आपके घर में गांव में कौन सा नया आदमी आया, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कितना बजे स्कूल से छुट्टी हो रहा है, कितना बजे तक नॉर्मली वो पहुंचता है, ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बच्चे को खुला दे, अगर उन लोगों को कहीं भी जाना चाहते हैं ठीक है दे, लेकिन किसके साथ जा रहा है ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। रेप एंड मर्डर केस का ये मामला बेहद ही जघन्य है। मामले के सिलसिले में बिहार के युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। किशोरी को स्कूल से घर छोड़ने के बहाने आरोपी अपने साथ ले गया था और रेप के बाद उसकी यूनिफॉर्म की टाई से गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग उठाई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी के साथ। प्रकाश, लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है, फांसी की मांग की जा रही है, पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए, तो कब तक आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? जी हाँ कविता, जो नाबालिग का रेप के बाद जो हत्या किया गया उसके बाद अभी सिक्किम में एक खौफ का माहौल है और चारों तरफ से लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। और पुलिस ने जो आज बताया है कि वो लोग पोक्सो एक्ट के लिए लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कल या परसों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा और अभी सिक्किम के जो कंसर्न सिटीजन है वो लोग खुलकर आगे आए और गांगटोक के एमजी मार्ग में मैं कैमरा पर्सन विनोद का आग्रह करूंगा कि एक यहाँ पर कैंडल लाइट जला के सोलिडरी प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसका नाम दिया गया है बालिका, और ए सेफ डॉटर इनिशिएटिव बोल के बालिका नाम दिया गया है और यहाँ साफ से लिखा गया है नेपाली भाषा में, अपराधीलाई फांसी दो। तो सब लोग अपराधी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और यहाँ सिक्किम के कई सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा महिलाएं यहाँ आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल लाइट में वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी मेरे पास सिक्किम के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीना बस्नेत हैं। बीना जी, पहले तो आपका नॉर्थ ईस्ट लाइव में स्वागत करना चाहता हूँ। जिस तरह का घटना सिक्किम में हुआ नहीं होना चाहिए था, इस घटना को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आई थिंक I've lost the words because the kind of crime which has happened today in Sikkim, it has shaken the entire Sikkimese society. A minor was brutally raped and murdered and thrown into the jungle. So we just can't accept it. अभी तक हम टॉलरेट और इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी। आज हम लोग उनके फैमिली के साथ एक सॉलिडारिटी में उनके साथ खड़े होने के लिए कि आज हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं बट उसका न्याय कब मिलेगा। उसने अपनी बच्ची ने तो एक अपना जीवन दे दिया बट उसका वो बलिदान जिस तरह से उसने दिया है कि आगे इस तरह बच्चियों को यहाँ पे जिस तरह से कांड हो रहे ये ना हो, कि उसका बलिदान इस तरह से ना जाए कि हम लोग कुछ करें इसके लिए। तो इसलिए जगाने के लिए उनको एक तो प्रार्थना करने के लिए और एक सिक्किमी सोसाइटी को जगाने के लिए कि this kind of heinous crime should not happen in Sikkim again. We should not only in Sikkim, it should not happen anywhere. So the administration, the government, the civil society, everybody has to wake up and जिस तरह से भी हो न्याय देना है। और अब हम लोग अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना टॉलरेट कर सकते, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो 21 पर्सन है उसको क्या सजा होना चाहिए, आप लोग क्या मांग रहे हैं? आज इनके फादर, बच्ची के जो हैं फादर यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ फांसी के अलावा सब लोग तो बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कर दीजिए। अब आप एक उनके पापा से ही पूछिए कि उनको क्या न्याय मिल सकता है।
क्या करने से उनको मिल सकता है। फांसी के अलावा तो मुझे लगता है कुछ और है नहीं उसके लिए। जी हाँ कविता, ये थे सिक्किम के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीना बसेत, और मैं सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता बीना शर्मा के पास भी जाना चाहता हूँ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह का इस घटना हुआ, इस घटना को लेकर एक महिला, आप एक सिक्किम के एक सशक्त महिला हस्ताक्षर है, तो क्या बोलना चाहेंगी इस पर? सर्वप्रथम तो थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं आज सिटीज़न एक्शन पार्टी की तरफ से नहीं, मैं आज एक सिक्किमीज़ बन के आई हूँ, एक सिक्किम की सजग नागरिक की तरफ से आई हूँ, और एक माँ हूँ मैं, तो मैं माँ बन के आई हूँ, बेटियों की माँ। और आज सबसे पहले तो मैं संवेदना प्रकट करना चाहूँगी परिवार को, और बच्ची के आत्मा को शांति मिले, ये मैं संवेदना प्रकट करना चाहूँगी। और हमें लगता है अब हम प्रत्येक माएँ को जागना होगा, प्रत्येक माँओं को आगे आना होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई हमारे लिए बोलने वाला है, कोई हमारा सुरक्षा, हमारे बच्चियों का सुरक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। क्योंकि जब स्टेट में संपूर्ण नागरिक का उनका सुरक्षा का जिम्मेवारी किसका होता है? सरकार का होता है, प्रशासन का होता है। और हम देख रहे हैं ये दिन प्रतिदिन ये एक बालिका का शव बरामद हुआ है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन कितनी बालिकाओं का मिसिंग केस हम देख रहे हैं। आज भी एक था, कल 2 था, और कोई इसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, सब नागरिक का सुरक्षा के लिए जिसको हमने वोट देके बनाए वो सब चुप है। तो हम सब नागरिक को आगे आके ये सब के लिए आवाज बनना जरूरी लगता है हमें, और इसलिए हम आए हैं आगे। जी हाँ कविता, ये थे सिक्किम सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता बीना शर्मा, और वो भी प्रशासन से यही मांग कर रही थी कि जिस तरह से सिक्किम में इस जघन्य घटना हुई है, इसका दोषी का कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। और मैं कैमरा पर्सन विनोद को फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि किस तरह से लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर कैंडल जला के सोलिटरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। कविता। बिल्कुल प्रकाश, तो इंसाफ की मांग की जा रही है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। प्रकाश, एचएसपी ने इस घटना की आड़ में राज्य में आईएलपी की मांग एक बार फिर दोहराई है, इसे लेकर जनता क्या कह रही है? जी हाँ, इसमें भी जो अभी ओल सेटलर्स का इशू सिक्किम में चल रहा था, तब आईएलपी का मांग भी सिक्किम में अभी चल रहा है। भाईचुंग भूटिया जो हमारे सिक्किम पार्टी है वो मांग उठा रहा है बार बार। सरकार ने भी आईएलपी का कमेटी गठन किया है, मगर जिस तरह से एक बाहर के लोग ने आके सिक्किम में जिस तरह का एक जघन्य अपराध किया, इसको लेकर फिर भी आईएलपी का जो मांग है वो फिर से उठने लगा है। सभी लोगों का यही कहना है कि अब सिक्किम में आईएलपी इशू होना चाहिए। आज जॉइंट एक्शन काउंसिल के भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक अकाउंट में है, वो लोग भी आईएलपी का मांग करे। सोशल मीडिया में भी आईएलपी का मांग को लेकर अभी जोर पकड़ा है। जिस तरह से बाहर के लोग सिक्किम में आके अपराध करे हैं, इसके लेकर सिक्किम के लोग चिंतित हैं और सभी लोग आईएलपी का मांग कर रहे हैं। कविता जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है एमजी मार्ग में गैंगटॉक के। सुबह से ही विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है और जल्द से जल्द दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल को पांगथांग जंगल से 11 साल की नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और जांच के बाद पुलिस ने बिहार के प्रीतम शर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया था। फिलहाल उसे 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। और मामले को लेकर आपने देखा गैंगटॉक में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल लोग पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए 11 साल की नाबालिग किशोरी को, और एक ही मांग हो रही है कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले आरोपी 29 साल के प्रीतम शर्मा को।